किसान भराओ, इस वक्त मैं बहारिया मकई दे विच खड़ा और बहारिया मकई के हवाले नाल सारे किसान दोस्त सवाल पूछ रहे हैं कि कद रुक गया या छोटे कद निसरण शुरू हो गई है मकई। हुण मैं तुहानूं दसांगा अज कि साडी जिहड़ी बहारिया मकई है या कोई भी फसल है उनका कद क्यों रुकदा है। इहदे वास्ते 5 फैक्टर हैं, 5 वजूहात हैं उन्हां दी बना ते इहदा कद रुक सकता है। पहले नंबर ते है खाद इनू ना मिले, इहदा कद रुक सकता है। पुअर न्यूट्रिशन इनू असीं कह सकते। दूसरे नंबर ते है ज़मीनी कंडीशन। ज़मीनी कंडीशन का मतलब यह है कि जिहड़ी मकई है वो एक कह लो कि अच्छी सॉइल दे विच या अच्छी ज़मीन दे विच उगण वाली फसल है जिंदी pH 6 तो लैके 7.5 ताईं होवे, उत्थे बेहतर परफॉर्म करती है, अच्छा झाड़ दे देंदी। ठीक है, उस तो बाद वैल ड्रेनड होनी चाहिए, यानी कि इहदे विच ऑक्सीजन का अखराज होना चाहिए, कंपैक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना जी, पुअर ड्रेनेज नहीं इहदी होनी चाहिए भी पानी जिथे खड़ा हो जाए या ज़मीन जिहड़ी है उहदे पानी ज़्यादा लग जाए तो पक्की हो जाती। इस तरह की ज़मीन भी मकई जिहड़ी है उहदा कद रुक जाता है। खाद का घाटा अगर पै जाए, इनू नाइट्रोजन फास्फोरस ते पोटाश की ज़्यादा मिकदार चाहिए है, जिंदी वजह नाल नाइट्रोजन नाल कद करती है, फास्फोरस नाल जड़ का जिहड़ा मजबूती जमीन नाल बनती है। उस तो बाद इनू पोलीनेशन और फोटोसिंथेसिस दे विच फास्फोरस दे डिफरेंट चीज़ां जिहड़ियां वो चलदियां रहंदियां। और जिहड़ी अपनी पोटाश है वो इहदा दाना मोटा करती है, इहदा टैंपरेचर डाउन करती है, pH नूं बफर करती है, बहुत सारे मसाइल इहदे विच वो अपना किरदार अदा करती है। ठीक है, पहले नंबर ते खाद की कमी बेशी हो जाए तो इहदा कद रुक जाता है। दूजे नंबर ते ज़मीन जिहड़ी है उनका मसला अगर खराब हो जाए, उहदे पानी ज़्यादा होवे फिर भी इहदा कद रुक जाता है। तीसरे नंबर ते वाटर स्ट्रैस भी इहदे ते आंदा है, पानी ज़्यादा लग जाए, ओवर इरीगेशन हो जाए, जिमें हुण हालिया बारिशां आईयां ने, तीनों फैक्टर इहदे च मौजूद सन। एक तो है भी खुराक की कमी का बायस बन गया हालिया बारिशां जिहड़ी आईयां। दूसरे नंबर ते सॉइल की जिहड़ी कंडीशन सी, ज़मीन जिहड़ी है वो पक्की हो गई क्योंकि सारा ही पानी जिहड़ा भर गया। और तीसरे नंबर ते वाटर स्ट्रैस, ओवर इरीगेशन भी हो गई, पानी खालियां दे विच बहुत दिन तक खड़ा रहा। चौथे नंबर ते इनू कोई बीमारी पै जाए, सुंडी पै जाए तो उनकी वजह नाल भी कद रुक जाता है। और पंजवें नंबर ते जिहड़ा इन्वायरमेंट का टैंपरेचर हो गया, मींह हनेरी ये वो सारा कुछ जिहड़ा कुदरती आफात होंदियां उनकी वजह नाल भी इहदा कद रुक जाता है। हुण हालिया जिहड़ी हुण बहारिया मकई खड़ी है इहदे ते सारे ये फैक्टर मौजूद हैं। इहदे विच खाद की कमी बेशी आई है क्योंकि बारिशां आईयां, 2-3 हफ्ते बारिशां आंदियां ने, जिस टाइम इनू खाद चाहिए सी उस टाइम इनू खाद नहीं असीं ला सके। उस तो बाद ज़मीन जिहड़ी है वो पक्की हो गई, ज़मीन के पोर सारे बंद हो गए, ऑक्सीजन ज़मीन नूं नहीं लभ्या, जिहदी वजह नाल इहदा कद रुक गया। तीसरे नंबर ते जिहड़ा ओवर इरीगेशन भी हो गई, बारिशां ज़्यादा आईयां, पानी खालियां च खड़ा रहा। तीसरे नंबर ते जनाबे अली इनू किधरे न किधरे फाल आर्मी वर्म का अटैक भी हो गया, बोरर का अटैक भी हो गया। ठीक है, और चौथे नंबर ते इनू जनाबे अली जिहड़ा पंजवें नंबर ते इनू टैंपरेचर का मसला भी आ गया, लो टैंपरेचर रहा है, हुण एक बारी ज़्यादा टैंपरेचर वध गया, जिंदी वजह नाल कोई मकई जिहड़ी है वो कद उहदा छोटा रह गया, वो निसरन लग गई, कोई छोटी वड्डी हो गई, और कोई जिहड़ी है वो बिल्कुल रुक गई, उहदा कद हो ही नहीं रहा, अगे वध ही नहीं रहा। इस टाइम दे विच सारे दोस्त जिहड़े ने वो ज़हन इन्हां ने किसानां ने बना लिया भी ये चलो जिवें भी हो गया, हुण असीं ना बीज वाली कंपनियां दे उत्ते पा देंगे, जिहड़े लोकल विचारियां ने वेचा उन्हां दे पैसे जिहड़े ने वो रुलन दा एहतमाल है। लेकिन यह है कि कुदरती तौर पर इवें दा मामला पूरे पाकिस्तान नाल हो गया, जिन्ने कह लो कि मल्टीनैशनल कंपनीज़ का सीड भी इस परफॉर्मेंस भी है कि उनका भी कद रुका हुआ है और वो भी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा। इस टाइम के असीं की कर सकते हैं, इस टाइम के असीं ये कर सकते हैं कि हर जिहड़ी हुण असीं खाद दे रहे हैं उहदे नाल 2 किलो सल्फर दो, उहदे नाल 4 लीटर या 4 किलो ह्यूमिक एसिड भी लगाओ, और इहदे उत्ते अमाइनो एसिड का स्प्रे करो 500 ml, और NPK का भी अगर किलो भी तुसीं कर सकते हो तो कर दो। उहदी वजह नाल ये होएगा कि एकदम इनू खुराक जिहड़ी अगर तो ये खुराक की वजह नाल रुकिया हुआ है या पौधे नूं थल्लू जमीन चों खुराक चावना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ज़मीन कंपैक्ट हो गई है, खुराक उत्ते आ रही न्यूट्रिशन नहीं आ रही। इस वास्ते जिहड़ा ह्यूमिक एसिड है वो जाके ज़मीन के पोर्स नूं एरेशन नूं बेहतर करेगा, ज़मीन नूं जिहड़ा ना बफर करेगा, सल्फर जिहड़ा है वो ज़मीन के पोर्स ओपन करेगा, ह्यूमिक एसिड जिहड़ा है वो जाके मौजूदा न्यूट्रेंट्स नूं अवेलेबल करवाएगा, पौधे नूं देगा, और उत्तों जो असीं इहनूं कर देंगे तो पत्तियां के जरिए भी अपनी खुराक हासिल कर लेगा, और इहदे नाल तुहाडी जिहड़ी मकई है वो बेहतर पैदावार देने की सिचुएशन सूरत चली जाएगी।
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸਰ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਸਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਮੁਤੱਯਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੱਦ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਸਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਨਿਸਰ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ 25 ਕਿਲੋ ਪੂਰੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਲੱਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਛੱਲੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਛੱਲੀ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦਾਣਾ ਵਜ਼ਨੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਲੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ख़त्म ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਜੋ 4 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾ ਧੜ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਘੋਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਓ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਓ ਜਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਇਆ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। मैं उम्मीद करना वीडियो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते फ़ायदेमंद साबित होएगी। एग्री अखबार ਨੂੰ सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक ते लाइक कर दो और टिकटॉक ते फॉलो कर लो। बेहद शुक्रिया।